नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हिंसा आपको याद होगी। एक नया वीडियो सामने आया है, जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इससे कई सारे सुराग मिल सकते हैं। 3 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि कैसे पुलिस भीड़ से निपटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक से भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमलावर भीड़ के सामने पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। हमला इतनी तेजी से भीड़ ने किया कि पुलिस वाले चौकी के अंदर भागने लगे। पुलिस अपनी गाड़ियों में थे, वहां से गाड़ी छोड़कर भागे और इन्हीं पुलिस वालों में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भी शामिल थे। इसी हमले में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह मारे गए। अरविंद, क्या जानकारी? हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने ये वीडियो हमें भेजा है। किस तरह से भीड़ की दरिंदगी, गुंडागर्दी इस वीडियो में दिखाई देती है अरविंद? देखिए सईद, पूरे देश ने अभी तक वो वीडियो देखा जो बुलंदशहर हिंसा में शामिल और आसपास जो भीड़ थी उसने बनाई थी। लेकिन ये पहली बार आज तक के हाथ सीसीटीवी लगा है जो उस पुलिस चौकी के बेहद नजदीक था और जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। इस सीसीटीवी में आप साफ देख पा रहे हैं। दरअसल ये सीसीटीवी तब का है जब हिंसा शुरू हुई। तकरीबन 1:08 पर यह हिंसा शुरू हुई। आप देख पा रहे हैं कि जो पुलिस चौकी है चिंगरावटी, जिसको आग के हवाले कर दिया था भीड़ ने, वहीं पर इंस्पेक्टर मौजूद है अपनी गाड़ी के साथ और सब कुछ सामान्य से चल रहा है। और अचानक से जो भीड़ है वो पुलिस चौकी की तरफ, सीसीटीवी में जो सामने दिख रहा है, सीसीटीवी की तरफ आने लगती है। पुलिस वाले वो भागने लगते हैं और वहीं पर जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे वो इस सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और वो जब भीड़ आने लगती है तो उनकी जो गाड़ी है उसमें बैठकर वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस यहीं से बेहद नजदीक गाड़ी जाकर फंस जाती है खेत में और वहां सुबोध कुमार सिंह पर हत्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात जो सीसीटीवी में है, जो एविडेंस है, जिस तरह से यह दावा किया जा रहा था कि सुमित जो गांव का लड़का था उसकी हत्या के बाद हिंसा भड़की, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गौवंश जब मिला था उसके बवाल के बाद भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी और अचानक से भीड़ ने पुलिस चौकी पर अटैक कर दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि कैसे एक एक करके तमाम जो पुलिस वाले जो भीड़ से निपटने की तैयारी कर रहे थे, इस सीसीटीवी में एक एक करके वो पुलिस चौकी के अंदर भाग रहे हैं। जी अरविंद, इसका मतलब ये हुआ इस सीसीटीवी फुटेज से और बहुत सारे अपराधी पुलिस को मिल सकते हैं, बहुत सारे सुराग इस फुटेज से मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो ये सीसीटीवी फुटेज है, मैं आपको बता दूं कि जो एजेंसीज है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसी सीसीटीवी फुटेज को अहम मान रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो पुलिस चौकी जिसके अंदर पुलिस वाले भाग रहे हैं उसके अंदर कई पुलिस वाले भागे थे। जब भीड़ थी वो जो पुलिस वाले अंदर मौजूद थे तो पुलिस चौकी को आग लगा रहे थे, लेकिन पीछे वाला जो रास्ता था उस पीछे वाले रास्ते से भाग गए। दूसरी अहम चीज जो सीसीटीवी में दिख रही है, इस सीसीटीवी में सुबोध कुमार सिंह हम रोक रहे हैं यहाँ, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो एक अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इससे बुलंदशहर हिंसा के कई सारे और सुराग पुलिस को मिलेंगे। फिलहाल रुख अगली खबर का। देश के बैंक्स का हजारों करोड़ रुपए लेकर लंदन फरार कारोबारी विजय माल्या पर आज फैसले का दिन है। लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत को आज माल्या के प्रत्यर्पण पर अपना फैसला सुनाना है। सुनवाई के लिए अदालत में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में माल्या ने कहा कि मैंने पैसा नहीं चुराया, प्रत्यर्पण से इसका कोई लेना देना नहीं। Judgment that will be delivered today. I have filed a comprehensive settlement application before the Karnataka High Court, which coincidentally is also being heard today. And it is in that context that I want to disprove the narrative that I stole money by offering to make 100% settlement. So please understand the context in which I tweeted. आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से ठीक एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया। कुशवाहा ने मोदी सरकार से इस्तीफा दिया। मतलब यह हुआ कि बिहार एनडीए में फूट हो गई है। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू उनकी पार्टी को बर्बाद करने में जुटे हुए थे। स्पेशल पैकेज की बात की गई बिहार के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है उससे लगातार बचने का प्रयास हुआ।
बिहार को स्पेशल पैकेज के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। वैसे कुशवाहा की नाराजगी कोई नई नहीं है, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से कुछ घंटे पहले ही कुशवाहा ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी बंदूकों का मुंह प्रधानमंत्री मोदी की ओर घुमा दिया। अब ये समझना भी जरूरी है कि 4.5 साल तक मोदी सरकार में मंत्री रहने के बाद कुशवाहा ने राह क्यों बदली। पहली वजह, बिहार गठबंधन में कम सीटें मिलना। दूसरी वजह, बिहार सरकार में आरएलएसपी का मंत्री नहीं। तीसरी वजह, कुशवाहा का आरोप गठबंधन में अनदेखी। चौथी वजह, मोदी शाह ने मिलने का वक्त नहीं दिया। कोशिश इनकी निरंतर रही हमारी पार्टी को बर्बाद करने की। नीतीश कुमार जी की अलग कोशिश रही। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली आरएलएसपी को बीजेपी ने 2019 में सिर्फ 2 सीटें देने का ऐलान किया था। इससे कुशवाहा को लगा कि मोदी शाह के दौर में उनकी सियासी जमीन बढ़ने की जगह सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में बड़े राजनीतिक आसमान की तलाश में कुशवाहा ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया। लेकिन बिहार बीजेपी इस मुद्दे पर संभल कर बोल रही है। इस संभावनाओं के विषय में कहना खासकर अभी के माहौल में उचित नहीं होगा। एनडीए में रहते हुए कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि नीतीश ने कुशवाहा को नीच तक कह दिया। अब कुशवाहा ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि अगर कल नतीजे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक ही रहे तो शायद एनडीए के कुछ और घटक भी उपेंद्र कुशवाहा जैसी राह पकड़ सकते हैं। माशू मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कल 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने वाले हैं और इनकी आहट ने बीजेपी विरोधी पार्टियों में नई जान फूंक दी। एनडीए से सबसे पहले नाता तोड़ने वाले चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी पार्टियों की दिल्ली में बैठक बुला ली। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह इसमें शामिल हुए। बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती नहीं आई। ऐसे में बिना अखिलेश और माया का साथ लिए बीजेपी विरोधी किसी भी महागठबंधन की कामयाबी बहुत मुश्किल है। बीजेपी विरोधी मोर्चे के ज़्यादातर नेताओं ने खुद को साथ दिखाने की कोशिश की, मुस्कुराए, फोटो खिंचवाए, रस्में निभाई, लेकिन सवाल ये कि क्या 2019 में बीजेपी को हराने के लिए नेता अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे रख पाएंगे? लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।